नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पुणे मामले की। पुणे में जिस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो अपने आप में हैरत अंगेज था। एक आरोपी गन्ने के खेतों में जाके छुप गया। उसके बाद उसको ढूंढने के लिए 100 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और उसके बाद ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। उसको देखने की कोशिश की गई कि आखिर वो है कहाँ। वो फिर भी नहीं दिखा। उसको पूरे दिन रात वो भूखा था। एक घर में गया, उसने कहा मुझे पानी पीना है, बस तभी मुखबरी हो गई और आरोपी को धर दबोचा गया। पता चल गया कि आरोपी यहीं पर है। हम बात कर रहे हैं पुणे के उस मामले की, यानी एक ऐसे केस की जिसने हड़कंप मचा दिया। बस के अंदर बलात्कार और उसके बाद इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र, पुणे समेत हर जगह तहलका मचा दिया। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक आरोपी नज़र आ रहा था, बस के अंदर वो मौजूद था। ये एक सबूत है जो पुलिस ने इसको बटोरा। उसके बाद जब पूरी जांच हुई तो पता चला इस आरोपी ने, जो लेडी थी उसको, 26 साल की महिला थी, उसको ये कहा कि दीदी ये बस वो जाना चाहती थी अपने गांव की तरफ, कहा कि ये बस जा रही है। धोखे से उस बस में ले गया और उसके बाद उसने गेट लॉक कर दिया। फिर उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। आप सोचिए, लड़की चीखती चिल्लाती रही, चूँकि गेट बंद थे, आवाज़ नहीं आई। उसके बाद लड़की वहाँ से किसी तरह भागी और उसने आप बीती अपनी एक दोस्त को बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस बाबत कंप्लेंट की गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बस डिपो था पुणे में, यानी स्वारघाट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी थी, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। बहरहाल पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी इसमें स्कैन किए। जब आरोपी के बारे में कुछ पता पुलिस को नहीं चल रहा था तो कई सारी इन्वेस्टिगेशन की टूल्स यूज़ किए गए और ये कहा जाए कि मुखबरों से संपर्क किया गया। जब पता चला कि आरोपी का नाम कुछ क्लियर हुआ, उसके बाद पुलिस की जो जांच थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से शुरू हुई। आरोपी को लेकर खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया, दरअसल उसको तलाशने के लिए। जब वो ये बताते हैं शुगर केन के खेत में छिपा था तो वहाँ कुत्ते भी भेजे गए, लेकिन वो तब भी नज़र नहीं आया। बाद में दत्तात्रेय रामदास गाड़े नाम के इस आरोपी की पहचान हुई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कई सवाल इसमें खड़े होते हैं। ये सवाल कि उसकी एक बाकायदा हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, बावजूद इसके ऐसे आरोपी पर पुलिस ट्रैक नहीं रख पाई और यूजुअली रखती भी नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास तो और बहुत काम है। इसके बाद ये बताते हैं कि वो कई घंटे तक वहाँ छिपा रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने एक्शन लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख का भी नाम घोषित किया गया था। इसको लेकर महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधी को मृत्युदंड सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगी। आपको बता दें, चेन स्नैचिंग, डकैती, चोरी समेत तमाम मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। दरअसल ये स्वारगेट जो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एक काफ़ी बड़ा बस डिपो है जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई थी, जिसमें ये बताते हैं कि सतारा ज़िले के फलटड़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बस का इंतज़ार कर रही थी ये लड़की, और उसके बाद गाड़ी ने उसे दीदी कहकर बातों में उलझाया और सतारा के लिए बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई है ये बोला गया और उसको वहाँ ले गया, एक बस में ले गया और उस बस के अंदर, जिस पर शिव शाही एसी बस में ले गया, जो बाहर खड़ी थी जिस पे लिखा था। लाइटें नहीं जल रही थी इस बस में और इसके बाद उसने जो है वो इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब सरकार ने काफ़ी इसमें एक्शन लिया, अधिकारियों को सस्पेंड किया। साथ साथ अब जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर कई प्रयास भी किए गए हैं और कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। सबसे पहला, सीसीटीवी से लैस होगा पूरा बस डिपो। इसके अलावा बसेज में भी सीसीटीवी लगेंगे, महिला गार्ड्स की नियुक्ति होगी, तमाम तरीके की कवायद की जा रही है। लेकिन क्या ये कवायद हमेशा बनी रहेंगी और ये सुनिश्चित करेगी सरकार, ये सबसे अहम सवाल है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।